किसी भी सिनेमा में अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो वहां टिकट में लगभग 500 से 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मात्र 50 रुपए के टिकट में आप जी भर के मनोरंजन कर सकते हैं, तो अगर आपने कभी दिल्ली मेट्रो में सफर किया है तो आपको इस चीज का जरूर पता होगा कि वहां सिर्फ सफर नहीं होता बल्कि मेट्रो में पूरी दुनिया चलती है। कोई सीट के लिए लड़ता है, कोई अचानक से डांस करना शुरू कर देता है, तो कोई अचानक से गाना गाना शुरू कर देता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि मेट्रो के फर्श पर कोई इंसान लेटा हुआ है, उसको ना किसी आने वाले का पता ना जाने वाले का पता, वो सिर्फ सो रहा है और अपने सपनों की दुनिया में खो रहा है। और ये देखकर ऐसा लगता है कि यह मेट्रो नहीं बल्कि एक रियलिटी शो चल रहा है। तो चलो चलते हैं। यहां इन 50 रुपयों में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो मूवीज में देखते हैं, बल्कि उससे भी कहीं गुना ज्यादा। एक्शन, डांस, पोल डांस, फाइट, स्टंट, रोमांस और चोरी। तो क्या आप तैयार हो यह रियलिटी शो देखने को? तो चलो चलते हैं दिल्ली। अगला स्टेशन राजीव चौक है। सबसे बड़ा और सबसे पहला टॉपिक, दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा मुद्दा है सीट। जैसे ही मेट्रो का गेट खुलता है तो लोग ऐसे दौड़ते हैं जैसे ओलंपिक की रेस शुरू हो गई है। इतनी भीड़ है कि यहां प्राइवेसी या सोशल डिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं है। सबका फोकस सीट की तरफ है और गेट खुलने के बाद यह भीड़ बहुत बुरी तरह सीट की तरफ भागती है। यह तो हो गया एक सीरियस टॉपिक। अब चलते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव की तरफ कि मेट्रो के अंदर क्या हो रहा है। अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हो और हो सकता है कि वहां शांति हो, लेकिन यह कंफर्म नहीं कि वह शांति कितनी देर तक टिकेगी। वहां बैठे हुए किसी भी महामानव का वायर लूज हो सकता है और उसके अंदर का टैलेंट कभी भी जाग सकता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस शांति से बैठकर देखना है और इग्नोर करना है। एक चीज और कि यहां डांस बहुत वैरायटी का है। सांस्कृतिक, पोल डांस, और दुख भरा डांस। अगर यह देखने के बाद आप वहां रुकते हो या दूसरी लॉबी में चले जाते हो तो हो सकता है कि सिंगल लोग मैदान में जल्द ही उतर आए। और फिर आता है इस रियलिटी शो का दूसरा पड़ाव। जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आता है, नए लोग एंटर होते हैं, नई क्रिएटिविटी मेट्रो के अंदर आती है। जैसे ये इस वीडियो को देखने के बाद हमें यह तो सबक मिल गया कि शैतान कभी भी किसी की आत्मा में घुस सकता है, और स्पेशली तब जब आप मेट्रो में सफर कर रहे हो। वहां का शैतान ज्यादा चालाक है। इसके बाद एंट्री होती है विलेंस की, और फिल्मों की तरह मोस्टली विलेंस मेल होती है, लेकिन यहां मेट्रो के अंदर मोस्टली फीमेल्स विलेंस पाई जाती है। गवर्नमेंट तेरे लिए हमारे लिए तो है ही नहीं। हमारे वाले तो कम है ही नहीं, मतलब मेल वे तो है ही, उनकी तो क्या ही बात की जाए।
अब एंट्री होती है कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, हीरो और हीरोइंस। क्योंकि किसी भी रियलिटी शो या किसी भी मूवी में बिना हीरो और बिना हीरोइन के मूवी फ्लॉप होती। तो हमारे इस रियलिटी शो में भी हीरो और हीरोइन है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। कहीं भी मतलब मान लो कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग और प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन आप यह तो देखो कि आप कहां खड़े हो। क्या हमारी संस्कृति और हमारा समाज यह सिखाता है, या यह देखने के बाद हमारी संस्कृति और हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, और अगर मैं वहां होता तो मैं इसके खिलाफ आवाज भी उठाता। लेकिन वहां उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई, और तभी यहां हमारे बुजुर्गों की एंट्री होती है और वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सिखा के भेजा तेरे घर के कहीं संस्कार दिए होकर चुम्मा चाटी आ जा। अब गैस खड़ी कंट्रोल में, क्योंकि सबको समझ आ गया कि आपकी लैंग्वेज और आप कैसे। हाँ मेरे लैंड भेज रहा, मेरा हाथ फिर भेज भी देखियो फिर तेरा मुंह खोला बेटा ना ले जा मेरा हाथ। सलाम है भाई ताई के हाथों को और ताई की वीरता को कि उन्होंने इन मासूम बच्चों को सामाजिक चीजें सिखाई जो उनके माँ बापों ने नहीं सिखाई थी। तो सैल्यूट फॉर ताई। अगला टॉपिक बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। इनके बिना ये रियलिटी शो अधूरा है। वैसे तो रियलिटी शो में इनकी अलग से जगह होती है, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि हमें इन्हें लाइव शो में दिखाना पड़ा। कि रियलिटी है और एक बात है कि जहां ये होते हैं वहां टीआरपी कूद कूद कर आती है, और ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारी इस कहानी में, इस रियलिटी शो में। अगला टॉपिक आता है, सोचिए, चोरी। वैसे तो दिल्ली में यह आम बात है, लेकिन अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हो और आपने अपना बैग पर टांगा हुआ है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। या आप मेट्रो के डोर के पास खड़े होकर अपना फोन चला रहे हो तो यह भी बहुत गलत बात है, क्योंकि यहां आपका सामान चोरी हो सकता है और आपको इस चीज का बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। अगला बहुत अहम और लास्ट टॉपिक यह है कि हमें सोना है और सपनों की दुनिया में खोना है। मतलब इंसान कहीं पर भी लेटकर सो रहा है और उसको किसी का फर्क नहीं पड़ता, ना आने वालों का ना जाने वालों का। तो जरा सोचिए कि क्या वह इंसान नॉर्मल है या वह इंसान नॉर्मल नहीं है। कमेंट में जरूर बताना। 2 घूंट काफी है सपनों की दुनिया में खोने के लिए। ये तो हो गई इस कहानी की और मेट्रो की वो चीजें जो लोग बाग सफर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और वह इससे तंग है। मजाक का सिलसिला यहां खत्म होता है और अपने मेन टॉपिक पर आते हैं इस कहानी के दूसरे चैप्टर में। वैसे तो दिल्ली मेट्रो को भारत का सबसे आधुनिक और डिसिप्लिन्ड सार्वजनिक परिवहन माना जाता है। रोजाना 50 से 60 लाख लोग मेट्रो में सफर करते हैं। हजारों मेट्रो, सैकड़ों किलोमीटर का नेटवर्क। लेकिन पिछले कुछ सालों में, ये कह लो कि जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर रील्स डलना शुरू हुआ है, लोगों को इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ है, तब से कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिली है जो आपने वीडियो में देखी है। और यह घटनाएं काफी चर्चा में रहती है। इनके व्यूज मिलियंस में जाते हैं।
वैसे तो आज इस सोशल मीडिया के दौर में सबको पॉपुलैरिटी की भूख है और तभी यह वीडियो डलती है। 90% वीडियो स्क्रिप्टेड होती है। ऐसा होता है कि लोग अपना कैमरा लेकर आते हैं और ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं करते हैं ताकि वह वायरल हो सके, उन्हें कंटेंट मिले। मेट्रो ने ही उनका स्टूडियो बन चुकी है और इसके पीछे दो कारण हैं, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। वायरल होने के कारण इनके भीतर ना तो शर्म है और ना ही संस्कृति क्या कहेगी या समाज क्या कहेगा उसका कोई खौफ। वैसे तो क्रिएटर्स मेट्रो को स्टूडियो मानते हैं और देखने वाले लाइव शो, और कुछ ही मिनटों में इनकी वीडियोस मिलियंस करोड़ों तक पहुंच जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये सिर्फ मनोरंजन है या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा। इन गतिविधियों से सबसे ज्यादा परेशानी फीमेल्स को होती है, क्योंकि एक तो भीड़, ऊपर से कैमरा और रिकॉर्डिंग। किसी भी फीमेल्स को अनकंफर्टेबल करने के लिए ये तीन चीजें काफी है। जरूरी नहीं कि सब फीमेल एक जैसी होती है, कुछ ऐसी भी होती है जिन्हें अपनी प्राइवेसी रखनी होती है, लेकिन ये कैमरे के एंगल और ये रिकॉर्डिंग उन प्राइवेसी को खत्म कर देती है। कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे होते हैं जिनका टारगेट सिर्फ फीमेल्स के रिएक्शन पर होता है। तो क्या यह सही है? क्या इनके लिए कोई रूल्स होने चाहिए या नहीं? लास्ट टॉपिक है फैमिली। जो फैमिली अपने बच्चों के साथ मेट्रो में सफर कर रही है, या उनके साथ उनकी डॉटर है, या कुछ कम उम्र के बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, और उनके सामने मेट्रो में खुलेआम रोमांस हो रहा है या कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है जो समाज के लिए सही नहीं है। तो बच्चे छोटे बच्चे नहीं बड़े हुए, फिर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? ये गले लगा रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो। यह एक फैमिली के लिए वायरस है। क्यों? क्योंकि वो चीजें समाज को गंदा कर रही है और यह उन पर धब्बा है जो कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो डिसिप्लिन्ड और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं कि कौन सा डिसिप्लिन, ये या फिर ये। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। जो इन्हें फॉलो नहीं करेगा उस पर जुर्माना लगेगा, जैसे कि डांस या परफॉर्मेंस बंद, जोर से नहीं गा सकते, झगड़ा नहीं करना, या सीट पर नहीं लेटना, या सीट पर अपना लगेज नहीं रखना। कोई भी ऐसी असामाजिक गतिविधि नहीं करनी जिससे समाज पर इसका गंदा असर पड़े। ये सब अगर आप करोगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। लेकिन ये सुनता कौन है? फिर ये वीडियो कहां से आई? या इन पर कोई एक्शन भी लिया गया है या नहीं? ये सवाल ही है। अगर यात्री यातायात नियमों का पालन करे तो सफर आसान और सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। सभी तो नहीं, लेकिन वो 10% लोग जो क्रिएटर्स बने हुए हैं, जिन्हें वायरल होने की भूख चढ़ी हुई है, वो शायद गलत है। क्योंकि सभ्यता और अनुशासन ही सार्वजनिक परिवहन की असली पहचान है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे ऐसी ही वीडियो के साथ।